दोस्तों नमस्कार। दूरगामी दृश्य में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने कल एक ब्लॉग बनाया था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। अगर मैं ये कहूं कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ हद तक तो कांग्रेस के लिए सटीक भूमिका निभा सकती है, मगर वही कांग्रेस के ऊपर जो ब्लेम लगते आए हैं और लगेगा, वही जनता इनसे यह भी पूछेगी कि जो पुराने से पुराने दिग्गज नेता जो कांग्रेस से, आपकी पार्टी से, आपसे टाटा बाय बाय कह रहे हैं, आखिर है जब आप उन्हीं को ही अपने शरण में नहीं रख सकते तो जनता को कैसे किस तरह से उनका आप ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, परिवार कांग्रेस के लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। जरूरी है इस बात पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व विचार विमर्श करें। जब एक पुराने अनुभवी नेता ही कांग्रेस को अलविदा कह देते हैं तो वहां पर कांग्रेस भाजपा के किले को यानी मोदी के किले को नहीं ढहा सकती, क्योंकि मोदी जी एक ऐसी प्रतिभा देश में हैं जो कि विदेशों में भी एक प्रख्यात नेता के रूप में उभरे हैं और उनकी छवि को धूमिल करना शायद राहुल गांधी के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर कही जा सकती है। और क्यों न टेढ़ी खीर हो, जब ऐसे मुद्दे, जब विकासशील मुद्दे हों और देशों में, अन्य देशों में उन्होंने जब अपनी प्रतिभा का प्रचंड स्वरूप दिखा करके भारत को एक अग्रणी स्थान दिया हो, तो वहां पर भला कोई भी पार्टी, कांग्रेस ही नहीं बल्कि कोई भी भारतवासी उनको हमेशा सर आंखों पर रखने की कोशिश करेगा। ये मैं नहीं, जनता जनार्दन का भी आवाज है और जनता जनार्दन के जो विचार हैं वो हमें और आपको भी मानना पड़ेगा, जिनको मानने के लिए आप यह एक तरह से आंदोलन या एक तरह से यूं कह लीजिए कि भारत जोड़ो जो अभियान आप चला रहे हैं, तो यह भी आपको मानना पड़ेगा कि एक तरफ आपका अभियान और दूसरी तरफ मोदी जी की प्रतिष्ठा, इन दोनों में अगर तराजू में तोला जाए तो कौन कितना भारी होगा और कितना सटीक होगा, यह तो 2024 ही निर्णय कर सकता है। भले ही जोर लगा देती रहिए, कोशिश करते रहिए, और कोशिशों में क्या जाता है, कोशिश करना ही सफलता की सीढ़ी भी होती है। मगर जहां तमाम विपक्ष एकजुट होकर एक दल यानी कि भाजपा को हराने के लिए जी भरसक प्रयास कर रहे हैं, वहां पर जनता भी जानती है कि आखिरतः ऐसे एक योद्धा को हराने में जब इतने सारे दल विपक्ष इकट्ठे हो रहे हैं तो इनके अंदर कोई न कोई बात तो जरूर है और कोई न कोई प्रतिभा तो जरूर होगी। यही प्रतिभा एक सफल नेता के अंदर होती हैं, जिन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है। और ये सफलता उन्होंने अपने काम के जरिए, अपने बल के जरिए वो दिखाया है, जो देश को एकजुट कर सके, देश में वो प्रतिभा जोड़ सके, देश में एक नया आईना दिखा सके, जो कि आईना आज देश देख रहा है। क्या मैं सही हूं या गलत है? आप सभी जो भी हमारे दूरगामी दृष्टि के सब्सक्राइबर हैं या देखने वाले हैं या टोटल ही जनता जनार्दन है, उनसे यह अपील करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे कि जहां सारा विपक्ष एक होकर एक आदमी से मुकाबला करने को तैयार है और
वो युक्तियों पर युक्ति सोच करके दिन रात इसी मुद्दे को सोचता रहता है, तो कम से कम देश में अन्य कार्य भी हैं भाई, जहां जो युक्तियां देश के लिए जरूरी हैं, उन युक्तियों पर भी देश का विचार कीजिए। उन युक्तियों पर आपको विचार विमर्श करने है। एक ही मुद्दा जब आप केंद्रित करते हैं तो यही आपकी हार की निशानी होती है, यहीं पर आप परास्त होते हैं। और जब परास्त के कारण जब इंसान या किसी राजनेता के अंदर आते हैं तो वो कुछ न कुछ ऐसी युक्ति चलते हैं जिस युक्ति में वो खुद ही एक, जैसे कहते हैं, मछली तड़पती तड़पती जाल में खुद ही फंस जाती है और वो जाल भाजपा बिछाने अच्छी तरह जानती है और समझती है। दोस्तों, इसमें आपका क्या ख्याल है? हमें सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। जो मुद्दे कहीं न उभरते हों वो मुद्दे दूरगामी दृष्टि में उभरते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।